देखो स्टेटमेंट 1 पूछी थी इसने, द टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन specific the specific heat of water is more than that land surface। इसमें बोल रखा है कि जो टेम्परेचर में अंतर होता है ना कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में, वो समर से ज़्यादा वाटर में होता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन लैंड सरफेस। चलो देखते हैं, ये तो मुझे नहीं समझ में आया, देखते हैं। इससे अपी बाई को पूछा है 2021 में, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन owing to influence the trade wind. In the temperate zone the westerly make the eastern section of ocean warmer than in the temperate zone westerly make eastern section ocean warmer than western section। पता नहीं भाई, देखो the annual range of temperature in the interior of continent is higher the annual range of temperature in the interior is higher compared to बी आंसर है इसका, तेरा का ए थर्मल डिफरेंस। ठीक है, इसका क्या है 2023 वाले का बी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन द लैंड वाटर इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। इसका क्या है सी both in tropical zone the western section of the ocean are warmer than the eastern section due to the influence of trade wind। ठीक है, in the temperate zone westerly make the eastern section ocean warmer than the western section। DC
अब इसमें पढ़ते हैं। लैंड हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, ये तो पता है। वाइल ओशियन रिटेन हीट फॉर लॉन्गर ड्यू to their high specific heat capacity. In winter, continent cool down rapidly, where ocean retain warm, increasing temperature difference between two. In summer, both land and heat up, but since water warmer slowly, the contrast is less pronounced than winter. Water has higher specific heat capacity than land. The specific heat of water is more than the land surface. The water has higher specific heat capacity than land. Specific heat of water is more than land surface. ये तो सिंपल सी बात है यार, ये पढ़ता हूँ. Meaning that heat up and cool down slowly compared to land. This is why ocean regulate coastal climate, prevent extreme टेम्परेचर फ्लक्चुएशन. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला भी. अगर पढ़ता ना बेसिक नॉलेज का, काम एंड जो बंदा काम एंड रूल से बेसिक नॉलेज यूज करता वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता था. इसमें बोल रखा है भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार ये वाला. अब आगे बढ़ते हैं कि गर्मियों में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना कोस्टल और लैंड का, वो
बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कोस्टल डिफरेंस और लैंड का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा गर्मियों में एज़ कम्पेयर टू सर्दी। पर ये गलत है, सर्दियों में ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। थर्मल वाटर। एनुअल रेंज इन टेम्परेचर, देखो द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट इज हायर। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हायर एज कम्पेयर टू कोस्टल एरिया। ठीक है, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड, अब देखो तीसरा देखो, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है भाई, कोस्टल पे ज़्यादा तेज बुनी चलती है। तीन काटो, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। अब यूपीएससी इस टर्म को भी पूछ सकता है, द एनुअल रेंज द टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर एज कम्पेयर टू एनुअल रेंज ऑफ कोस्टल एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट। इस टर्म को भी देखकर पूछ सकता है ना। ये पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर से अपनी कोस्टल मार्क्स का कार्बन नहीं, ये देखते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेट पैटर्न हार्डली सेल all air present at pole, change at pole, moving towards lower latitude. At middle latitude, due to this situation, raising warm air at equator, Hadley cell, rising warm air at the equator. Cold air shrink as pole move towards the mid latitude. It is distributed parallel. It is
rising long air at equator more towards 30 degrees. Oceanic fish transport. Gulf Stream transfer warm water from tropics to Atlantic. Warm water from tropics to Atlantic. Thermohaline circulation. Global conveyor belt drive temperature in the liquid form. El Nino oscillation. Warmer water shift disturb global climate. Response. Influence of cold cloud type on daytime and nighttime temperature. Cloud classification by altitude. Low cloud, mid-level cloud, alto stop and alto cumulus, moderate effective radiation, high-level cloud, cirrus, rapid and introducing warning, high cloud, low cloud reflection and quantum cooling, and moderate effect on radiation. Daytime effect, thick cloud increase reducing effect temperature. Thin cloud loud and sunlight. Night time effect, cloud wrap output going long wave radiation, prevent rapid cooling. Cloud might be warmer than day. Cloud might be warmer than daytime. Climate effect, increased cloud cover due to warming and long days. अब बोला यार effect of different people cutting and cooling, potability, and also solar insulation. Creating this overview of the system outlook. Effect on pressure belt, equatorial high temperature, raising warming, देखो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था नहीं 2 मिनट रुको, ये तो सिंपल है, पता है। पी वेव प्राइमरी वेव होती हैं, पहले आती हैं। पी वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू बैक एंड फोर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेट, वेयर एज द वेव इन द पार्टिकल वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल एट द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा सी। Reactor scale used to measure
अब ये हो गया द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मर्सली साइकिल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इससे नापा जाता है भाई कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। द अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड बेस्ड ऑन द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एम्पलीफाइड ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, इसका भी है। टाइप ऑफ सिस्मिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। पी वेव की स्पीड तेज़ होती है, उसकी स्पीड कम होती है, ये हम सब लोगों को पहले पता है। ठीक है, ये पहले रिसीव होती है, ये बाद में रिसीव होती है। अर्थ क्रस्ट में रिसीव करते हैं, ना कि मेंटल में रिसीव करते हैं। पी वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि पार्टिकल्स मोशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बैक एंड फोर्थ मोशन। एस वेव सेकेंडरी वेव आर ट्रांसफर वेव मीनिंग particle motion in perpendicular at direction of wave propagation up and down. Type of seismic wave and their characteristic. Seismic waves vibration produced by earthquake that propagate through earth layer. ठीक है, type of seismic wave and their characteristic. ठीक है, टाइप ऑफ सिस्मिक वेव एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। पहला होगा टाइप बॉडी वेव, पी वेव और ये वो वाली पी वेव और एस वेव बॉडी वेव है, और लव वेव और रेलिक वेव्स ये तुम्हारा सरफेस वेव है। लव वेव मोस्ट डिस्ट्रक्टिंग होती है, और ये हॉरिजेंटल शेयरिंग करती है, हॉरिजेंटल चलती है। और जो ये होती है ये रैले वेव, ये रोलिंग होती है जस्ट लाइक ओशियन की तरह। जो एस वेव होती है वो केवल सॉलिड से निकल पाती है, इसलिए उसका शैडो जोन ज़्यादा है, 105 से लेकर 180 डिग्री तक। एस वेव हेल्प करती है हमें समझने के लिए लिक्विड फॉर्मेशन ऑफ मेंटल। एंड जो तुम्हारी ये वाली वेव होती है पी वेव, ये हमें मेंटल और कोर की बाउंड्री को समझने में हेल्प करती है ना। ये हो गया। ट्रेवल टू लिक्विड ये ठीक है। एक पॉइंट इसका कंप्लीट हो गया। शैडो जोन पता है डिफ्लेक्टेड, ये इसका क्योंकि वो आउटर कोर में ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्रिएटिंग जोन देयर आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। एस वेव शैडो जोन डज नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड आउटर कोर, रिजल्टिंग इज मच लार्जर दैन शैडो।
एस वेव हमें मदद करती है शैडो जोन लिक्विड आउटर को समझने में। पी वेव मदद करती है कोर एंड मेंटल बाउंड्रीज को समझने में। कंटिन्यूटी है वो आउटर एंड इनर कोर के लिए है। आउटर कोर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लिक्विड स्टेट में आयरन एंड निकल है, और जो वो तुम्हारा जो इनर कोर है वो इनर कोर तुम्हारा हाई प्रेशर है, और वही आयरन है, और सॉलिड इसमें है, उसके लिए लेमन है। और तुम्हारा गुटेनबर्ग तुम्हारा मेंटल एंड कोर के लिए है, और मोहो तुम्हारा उसके लिए है। ठीक है, कोई सिंपल चीज़ नहीं है। मीसोस्फीयर उसमें है लोअर मेंटल में, और ये है हाई प्रेशर है, स्लो प्लास्टिक फ्लो है। और ये तुम्हारा एक्सोनोस्फीयर है, ये सेमी लिक्विड में है। प्लेट टेक्टोनिक एंड इट रोल इन अर्थक्वेक फॉर्मेशन। प्लेट टेक्टोनिक अर्थ लिथोस्फीयर डिवाइडेड इनटू रिजिड प्लेट्स दैट मूव मेंटल कन्वेंशन। ठीक है, डाइवर्जेंट में होता है पीछे हो जाती हैं, निकल जाता है। कन्वर्जेंट में होता है एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। और ट्रांसफॉर्म में होता है घर्षण के कारण। और डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म के कारण सैलो फोकस अर्थक्वेक आते हैं, है ना। और बस इसके कारण डीप फोकस अर्थक्वेक आते हैं। सबडक्शन जोन होता है जहाँ वो वाली प्लेट जहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। और तुम्हारा मैं साफ बात बोल देता हूँ, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है वो बसाल्ट से बनी होती है, पतली होती है पर डेंस होती है। और वो तुम्हारा ग्रेनाइट से बनी होती है, हल्की होती है, वो मोटी होती है पर पतली नहीं होती। ग्रीनहाउस जोन होता है वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इन सबडक्शन जोन इंटरप्लेट अर्थक्वेक अक्वर विद इन टेक्टोनिक। वो एक हिस्सा कमजोर हो जाता है। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी एंड इट रोल इन अर्थक्वेक अकरेंस।